यीशु सहाय, प्रेज द लॉर्ड। कोई हमारे घर में मेहमान जब आते हैं, हमारा स्वाभाविक ये है कि हम उसका मेहमान नवाजी करें। और मेहमान नवाजी में हम उनके लिए कई प्रकार से अच्छे अच्छे पकवान पकाते हैं, खिलाते पिलाते हैं, स्वशुद्धि करते हैं। उसके साथ एक विशेष जो ज़रूरी बात है वो तो है, उनके साथ हम बातचीत करते हैं। यदि बातचीत ही हम ना करें, मेहमान को अच्छा भी नहीं लगेगा। हम जब मेहमान कोई आता है उनके साथ बुरा बर्ताव तो नहीं करते हैं और ऐसे बातें नहीं करना चाहते हैं जिससे उनको नाराज़ हो सके। वैसे ही हमारे जीवन में यीशु मेहमान के रूप में रहते हैं। और परमेश्वर अपने वचन में कहता है, पहला कोरिन्थी अध्याय 16-17 पद में, तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है और परमेश्वर का आत्मा उसमें वास करता है। जबकि परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन में वास करता है, हमारे अंदर में रहता है, हमारे साथ में रहता है। उनके साथ बातें करना भी जरूरी है और ये बातें हम प्रार्थना के द्वारा करते हैं, क्योंकि प्रार्थना मसीह जीवन का अभिन्न अंग है। एक विद्वान का तो ये भी कहना है कि कोई जीव, प्राणी, चाहे पशु हो, पक्षी हो, मनुष्य हो, कोई भी श्वास ले रहा है तो हम समझते हैं कोई जीवित है। जब श्वास लेना बंद कर देता है हम समझ लेते हैं कि वो मर चुका है। ऐसे ही मनुष्य जब प्रार्थना करने लगता है, हम आत्मिक रूप से जीवित है, इसका प्रमाण है। जब हम प्रार्थना करना बंद कर देते हैं, समझ लीजिए आत्मिक रूप से हम मरे हुए अवस्था में हैं। इस कारण से हम बातें तो लोगों से करते हैं, जब मेहमान की बारी आती है तब हम और ज़्यादा और बेहतर और अच्छे ढंग से करने का कोशिश करते हैं। मैं एक बार एक अपने दोस्त के यहाँ मेहमान गया हुआ था। मणिपुर का दोस्त था जिसका नाम सैमसन है, और उसके घर में उसकी माँ थी और बाकी लोग शायद बाहर में किसी काम के वजह से थे और एक रात रुकना पड़ा। लेकिन मैं जो कुछ भी बोलता, मेरे दोस्त की माँ एक भी नहीं समझ रही थी, या वो जो कुछ भी बोलती मैं भी कुछ नहीं समझ रहा था, क्योंकि हम एक दूसरे का भाषा को जानते ही नहीं थे। मैं उनका भाषा को नहीं जानता और जो भाषा मैं जानता उसको वो नहीं जानती। फिर भी हम किसी तरह बात करने का कोशिश करते, इशारों से या तो कुछ भी हो, और कोशिश किए कि उनके साथ में रहने, और ऐसे करके हम कम्युनिकेट करने का कोशिश किए और बातचीत एक दूसरे से किए और कम से कम अच्छा लगा रहने। तो मेरा कहने का मतलब है, हम बातें तो ऐसे ही करते हैं। तो प्रार्थना जो है परमेश्वर से बातचीत करना है, हम मनुष्य का आत्मा का परमेश्वर से बातचीत करना है, और अपने लिए दूसरों के लिए हम याचना भी करते हैं जो कुछ भी। परंतु कई बार हम ऐसा देखने पाते हैं, हम प्रार्थना तो करते हैं, उसका कोई फल, रिजल्ट दिखता नहीं है। इसका मतलब है कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। और वो क्या गड़बड़ी हो सकती है, उसी के क्रम में आज हम देखेंगे यूहन्ना 16 अध्याय उसका 24 पद के अंतर्गत में, जिसमें कहता है, अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा है, मांगो तो पाओगे ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। इसलिए हम प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर के मांगने के विषय में चर्चा करेंगे। उसमें क्या मांगना है, कैसे मांगना है, कब मांगना है, ये चर्चा नहीं करेंगे, परंतु ये चर्चा करेंगे आज का वचन में कि प्रार्थना की रुकावटें या बाधाएं क्या क्या है, जिनके कारण से हमारी प्रार्थना रुक जाती है, हमारे प्रार्थना का कोई आंसर नहीं आता है। उनमें से प्रमुख 5-6 विशेष बातों पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात जो प्रार्थना की बाधाएं या रुकावट जो है वो है अविश्वास। क्योंकि यदि विश्वास के बिना हम यदि प्रार्थना करेंगे, हमें कुछ फल प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए अविश्वास या संदेह जो है हमारे प्रार्थना के लिए एक बड़ी बाधा है। और हम यदि परमेश्वर से प्रार्थना से कुछ मांग रहे हैं तो विश्वास करना अनिवार्य है। इब्रानी 11 अध्याय 6 पद में कहता है, विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है कहता है, और जो परमेश्वर के निकट आते हैं उनको विश्वास करना अनिवार्य है कहता है। इसलिए विश्वास न करने से क्या होता है, याकूब 1 अध्याय उसका 6 और 7 पद में कहता है, संदेह करने वालों के लिए ऐसा कहता है, संदेह करने वाला समुद्र के लहर के समान होता है। समुद्र जितने लोग देखें जानते हैं, समुद्र का पानी कभी शांत नहीं रहता, हमेशा हिलते डुलते रहता है। वैसे ही संदेह करना व्यक्ति ईश्वर के विश्वास में कभी भी स्थिर नहीं रहता। और बाइबल बताती है कि ऐसे मनुष्य ये न समझे कि परमेश्वर की ओर से उसे कुछ प्राप्त होने वाला है, कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिए हम कुछ पाना चाहते हैं तो विश्वास करने अनिवार्य है। इसलिए मत्ती 21 अध्याय 22 पद में कहता है, जो कुछ तुम प्रार्थना विश्वास से मांगो प्रतीति कर लो। हम यदि विश्वास के साथ यदि ये मांग रहे हैं कि मुझे ये परमेश्वर से प्राप्त होगा, तब ऐसा हो जाएगा। इसलिए हमें विश्वास की आवश्यकता है।
इसलिए यीशु मसीह ने भी जिनको भी चंगाई किया अपने जीवन काल में, कई जगह पर हम बाइबल में ऐसा पाते हैं, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। इस वर्ड को हम बोलते हुए यीशु मसीह को देखने पाते हैं। तो विश्वास अनिवार्य है, चाहे कोई चीज़ मांगने, चाहे चंगाई के लिए, चाहे कोई चीज़ के लिए हम मांगते हैं। मैं एक व्यक्ति विषय में पत्रिका में पढ़ रहा था, जो उन्होंने बाइबल में उन्होंने देखा है, यदि विश्वास से प्रार्थना करो तो ये पहाड़ से भी कह दो कि समुद्र में गिर जाए, ऐसा हो जाएगा। उनको लगा कि ये तो बहुत अच्छी बात है, जब विश्वास से प्रार्थना हम करेंगे, जब पहाड़ भी हट जाता है। पहाड़ तो छोड़िए, उनका घर के आंगन में एक सूखा वाला पेड़ था। उसने सोचा कि इस पेड़ को मैं हटा दूं प्रार्थना के द्वारा, जैसे बाइबल में कहा। इसलिए वह बाहर निकला, आंखें बांध किया, विनती करना शुरू किया कि हे प्रभु, ये सूखा पेड़ हमारे आंगन में है, जो कि काम का नहीं है, इसलिए आप इसे उठा के उधर गड्ढे में डाल दीजिए। और प्रार्थना के बाद में थोड़ा देर चुप रहा। उसने सोचा कि कुछ समय तो लगेगा यहाँ से जाके गड्ढे में गिरने में, इसलिए आंखें बंद किए रहा। कुछ देर के बाद धीरे धीरे एक आंख खोलता है, फिर दूसरा आंख खोलता है, देखने लगता है पेड़ वहीं पर है, सूखा पेड़। वो बोल रहा है, मैं जान रहा था ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। यानी कि प्रार्थना से पूर्व ही उसके मन में संदेह था, और वैसे भी प्रार्थना कर रहा है संदेह अवस्था में, तो कुछ मिलने वाला उसे नहीं था। कई लोगों का जीवन में ऐसे ही है, हम कोई चीज़ों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन हमारे मन में पहले से संदेह, कोई श्योर नहीं रहता, कोई विश्वास नहीं रहता कि ईश्वर की ओर से हमें यह प्राप्त हो सकता है। इसलिए संदेह को अपने प्रार्थनामय जीवन में कभी भी स्थान ना दें। दूसरी विशेष बात कहता है, क्षमा ना करने वाले मन या आत्मा कहता है। असल में बाइबल कहता है, मरकुस 11:25 में कहता है, जब तुम खड़े होकर प्रार्थना करो, यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति विरोध है तो क्षमा कर दीजिए, ताकि तुम्हारी प्रार्थना रुक न जाए, कहता है। यानी कि क्षमा नहीं किए हैं और प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना रुक जाने का चांसेस है, इसलिए यह बात कहता है। इसलिए बाइबल में हम एक घटना के विषय में जानते हैं, जिसमें एक व्यक्ति को बारे में चर्चा करता है। जब तू वेदी के सामने आता है दान चढ़ाने के लिए, और तुम्हारे मन में यह ख्याल आया अपने पड़ोसी से आपका झगड़ा हुआ है, मन मुटा हुआ है, तो दान पहले मत चढ़ाइए, पहले दान को वहीं रख दीजिए। पहले पड़ोसी से जिनसे आपका मन मुटा हुआ है मेल मिलाप कर लीजिए, उसके बाद आके दान चढ़ाइए, तब तुम्हारे दान ग्रहण होगा। यदि मन में उसके प्रति बैर भावना है, हम दान भी चढ़ा रहे हैं, उसका कोई लाभ नहीं है। ऐसे ही है, हमारे मन में बैर भावना रखे रहेंगे, हम परमेश्वर से प्रार्थना करते रहेंगे, हमारे प्रार्थना का कोई उत्तर नहीं भी हो सकता है। इस कारण से हमें क्या करना चाहिए, प्रार्थना के समय उससे पहले एक दूसरे को क्षमा कर लेना चाहिए, और क्षमा हमेशा हमारे मन में तैयार रहना चाहिए। पतरस ने यीशु से एक बार पूछा, प्रभु मेरा भाई यदि अपराध करता है कितने बार क्षमा करूं, क्या 1 बार 2 बार या 7 बार तक? यीशु ने कहा 7 नहीं, 7 का 70 गुना। 7 का 70 गुना हम यदि कैलकुलेट करेंगे 490 या कुछ होता है। तो इसका मतलब ये डायरी तो मेंटेन ना करें कि 1 बार 2 बार 50 बार 100 बार 100 200। यीशु का ये कहना नहीं, जब आपका भाई प्रस्ताव करता है, अपने गलतियों को मान लेते हैं, क्षमा चाहता है, उसे क्षमा देने के लिए हमें रेडी रहना चाहिए। क्योंकि हमारे हजार लाखों पाप होते हुए जब परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, हमारे अपराधों को क्षमा करते हैं, इसलिए हमें तैयार रहना चाहिए दूसरों का अपराध क्षमा। प्रभु अपने वचन में कहता है, मत्ती 6:14-15 में कहता है, यदि तुम दूसरों का अपराध क्षमा करोगे तुम्हारा अपराध क्षमा किया जाएगा, यदि तुम दूसरों के अपराध क्षमा नहीं करो तुम्हारा अपराध क्षमा नहीं। यहाँ कंडीशन रख दिया है, दूसरों को क्षमा करो आपका क्षमा होगा, दूसरों को क्षमा ना करो तुम्हारा भी क्षमा नहीं। इसलिए कौन नहीं चाहता अपना पाप क्षमा? यदि हम चाहते हैं तो दूसरों को भी क्षमा देने। और प्रार्थना की रुकावटें भी है, इसलिए हमें इसको अपने प्रार्थना से पहले एक दूसरे को क्षमा देने, मेल मिलाप होना बहुत जरूरी है। तीसरी जो बधाई है उसे कहता है, बुरी इच्छा से या बुरी लालसा से मांगना। याकूब 4 उसका 3 पद में कहता है, तुम मांगते हो पाते नहीं, क्योंकि बुरी इच्छा से या लालसा से मांगते हो। कई ऐसे चीज का भी मांगते होंगे जो कि हमारे लिए लाभ ही नहीं है, लाभ के वजह हानि हो सकता है। जैसे कोई बालक को विषय हम सोच सकते हैं, यदि वो हमें बंदूक मांगे, कोई गन मांगे, उसके अलावा कोई चाकू मांगे, तो छोटा बच्चा है तो हम समझ लेते उससे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। जो चीज़ उनके लिए हानिकारक है मांगने पर भी हम देते नहीं हैं, क्योंकि उनके लिए वो लाभ की बात नहीं। ऐसे ही कई सारे चीज़ हो सकता है हम मांगते हैं परंतु हमारे लिए लाभदायक नहीं है,
हम कई बार अनाप शनाप भी मांगने लगे, लालची होकर भी मांगने लगते हैं। मुझे गाड़ी चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, मुझे एरोप्लेन चाहिए। क्या चाहिए प्रभु जानता है। अपने बच्चों को माता पिता जानते हैं कब क्या चाहिए, उसी अनुसार जो मांगते भी नहीं है कई बार दे देते हैं। ये लोग खरीद के उनके लिए ला देते हैं, क्योंकि माता पिता होकर उनका कर्तव्य है। हमारे स्वर्गीय पिता को भी मालूम है आपको मेरे जीवन में क्या चाहिए। इसलिए हम अनाप शनाप की चीज़ें मांगने के बजाय हम वही चीज़ों को मांगे जो कि हमारे लिए आवश्यकता है, हमारे उन्नति के लिए, हमारे भलाई के लिए, दूसरों के भलाई के लिए उचित होगा। मैं एक व्यक्ति के बारे में पढ़ रहा था जो स्कूल में पढ़ाई करता था। एक दिन चर्च में गया और चर्च में ज़ोर ज़ोर से प्रार्थना करने लगा। और प्रार्थना में वो ये से बोलते बोलते बहुत ही कुछ बोला। उसके बाद में उसके वर्ड में निकल रहा था टोक्यो 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 बोल रहा है। तब प्रार्थना समाप्त हुआ। उसके बाद पास्टर उसके पास आए, उसको पूछा आप बहुत ही अच्छा प्रार्थना में लगे हुए, लेकिन एक बात मेरे को समझ में नहीं आया, आप टोक्यो का नाम बार बार क्यों ले रहे थे। उन्होंने कहा कि आज मैं एग्ज़ाम हॉल से ही आया हूँ और आज मेरा ज्योग्राफी ही था मेरा एग्ज़ाम, और मैंने ये प्रार्थना में मांगा कि क्यों ना परमेश्वर आप टोक्यो को फ्रांस का कैपिटल बना दीजिए, राजधानी बना दीजिए। हम लोग जानते हैं टोक्यो जो जापान का राजधानी है या तो कैपिटल है, वो एक दूसरा देश का कैपिटल कैसे बन सकता है। वो जो मांग रहा है वो लीगली नहीं है, ना ही वो उस वैसा संभव दिखता है। जो चीज़ फालतू की बातें हैं वो ऐसे मांगे तो मिलने वाला नहीं है। एक उदाहरण मैंने दिया, हम भी ऐसा कई बार मांगने लगते होंगे जिनके कारण से ईश्वर हमारे प्रार्थनाओं को अनसुना या तो उन प्रार्थनाओं का जवाब नहीं देते हैं। चौथी विशेष बात जो कहता है, हमारा ईश्वर के साथ जो संबंध है पाप के कारण से टूट जाता है, और ये तो हमारे प्रार्थना के लिए रुकावटें हैं, हमारे पाप। आप यदि देखेंगे यशायाह 59 अध्याय उसका पहला और दूसरा पद में, परमेश्वर का हाथ इतना छोटा नहीं है कि तुम्हें सहायता करने ना सके, इतना छोटा नहीं अपना हाथ बढ़ाकर आपको हेल्प ना कर सके, परंतु हमारे पाप, जब हम पाप करते हैं हमारे परमेश्वर के बीच में ये पाप दीवार बन जाता है। इसलिए जब हम प्रार्थना करते हैं वो अनसुनी करने लगते हैं। यही बात है, पाप के में जीते रहेंगे, वही बात दोहराते रहेंगे, जो गलती है बार बार जानबूझकर करते रहेंगे और परमेश्वर से मांगते भी रहेंगे, हो सकता है हमारे प्रार्थनाओं का उत्तर ना मिले। यदि हमें परमेश्वर से कुछ प्राप्त करना है, विश्वास के द्वारा उसके साथ जुड़े रहना है। यूहन्ना 15:7 में ऐसा कहता है, यदि तुम मुझ में बने रहो, मेरी बातें तुम में बने रहे, जो चाहो मांगो, कहता है। देखिए, हम जो चाहो मांगो तुम्हें दिया जाएगा। कब होगा? जब परमेश्वर में बने रहे और परमेश्वर की बातें या आज्ञा हमारे जीवन में बनी रहे। इस कारण से हमें परमेश्वर से जुड़े रहने की बहुत ज़रूरी है। हम पाप के कारण से अपने बीच में दीवार न करें। कई बार आप देखिएगा, एक रूम में हम हैं, दूसरे रूम में कोई दूसरा है, हम बात करते हैं उनको सुनाई नहीं देता। इसका कारण यह है कि दीवार जो है बीच में है, और दीवार के कारण से उधर हमारे आवाज़ जा नहीं पा रहा होगा और वो सुन नहीं पा रहे, हमारे जो बोल रहे हैं उसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं। ऐसे परिस्थिति प्रार्थना में दिखाई देता है। हम पाप करते हैं, पाप हमारे बीच में दीवार बनने लगता है। इसी कारण से क्या कहता है, हमें जुड़े रहने की आवश्यकता विश्वास के द्वारा। जैसे फल फलने के लिए एक डाली को पेड़ के साथ जुड़े रहने की आवश्यकता है। डाली को काट दीजिए और उम्मीद कीजिए कि उसमें फूल फूलेगा, फल फलेगा, ऐसा होता नहीं है। डाली को फलने के लिए जुड़े रहने की आवश्यकता है, और ऐसे बिना तो संभव नहीं है। मैं जब नागालैंड में पढ़ रहा था उस समय एक ओकेजन पर एक चीफ गेस्ट के रूप में हम लोगों ने बुलाया, और वो चीफ गेस्ट दीमापुर से था, और उसको जब बुलाया अपने जीवन के कई टेस्टिमनी सबको उन्होंने बताए, और एक गवाही जो अपने सेवकाई का शुरुआत दिनों में था, बहुत ही जोशीला के साथ सेवकाई कर रहा था। उनका कहना, हम एक ऐसे जंगल के अंदर में गांव में चले गए जहां पर लोगों के साथ में उनका ज़्यादा संबंध नहीं है, परंतु जब हम वहां आए करीब करीब शाम होने लगा था, और वहाँ के लोग जब हमें देखे उनको लगा कि हम लोग उनके दुश्मन हैं, और हमें घेर लिया, हथियारों के साथ घेर लिया। उन्होंने कहा, हम दुश्मन नहीं हैं, हम सिर्फ आपके साथ बात करने आए हैं। उन्होंने कहा, आप क्या करने हैं, क्या बात करने हैं? हम परमेश्वर के विषय में बताने आए। परमेश्वर कौन है? वो जो सब कुछ देने वाला ईश्वर है।
उन्होंने कहा क्या दे सकता है, हमारे पास तो कई दिनों से बारिश ही नहीं हो रहा है। वो यदि बारिश दे सकता है तो बोलिए, तब हमसे बातें कीजिए। यदि बारिश नहीं दे सकता है तो हम आपको जाने नहीं देंगे। और उनको बंदी बना लिया। और ये लोग सोचने लगे हम क्या करें, अब कई दिनों से बारिश नहीं हुआ था। उसके बाद में उनको कहा गया कि बारिश को दिला दीजिए, जो परमेश्वर से की विषय आप बात कर रहे हैं, सब कुछ देने वाला ईश्वर है। तब ये लोग प्रार्थना करने लगे, 1 घंटा तक, शाम हो गया, फिर भी कुछ नहीं, बारिश का कोई असर नहीं। उनको लगने लगा कि कहीं हम मर ना जाएं। परमेश्वर के नाम से लोग गए हुए हैं। और ये लोग हालांकि झूठे लोग नहीं थे, उनका कहना हम लोग जोश में थे सेवकाई के लिए और विश्वासपूर्वक सेवा करते थे। उसके बाद में हमने सोचा चलो मरने से पहले रो रो कर ही प्रार्थना करें। और उन्होंने रो रो कर बहुत ही दिन तक के साथ प्रार्थना किया। अचानक से कुछ समय बाद में, जहाँ पर कोई उम्मीद नहीं था बारिश की, अचानक से बादल दिखाई दिया और कुछ ही मिनटों में बारिश होना शुरू कर दिया। जब उस गांव के लोगों ने देखा, उनको आश्चर्य होने लगा, ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं है, इतने दिनों से बारिश नहीं। और इन्होंने जिस ईश्वर के विषय बोलने आए वो सब कुछ देता है कहा। और उन्होंने उनसे विनती किया और बारिश आ गया। वे खुश हो गए, उन लोगों को अपने घरों में ले गए, उनके साथ में रहे, उनको प्रचार किए। बाद में वे लोग प्रभु को जान गए, प्रभु को ग्रहण भी किए। आज कई लोग ऐसे ही हैं जो प्रभु से दूर है, इस कारण से मांगने पर पाते नहीं। ये लोग प्रभु में पूरा विश्वास थे, जिनके कारण से वे लोग रो रो कर प्रार्थना किया। प्रभु ने इनके प्रार्थना को सुना, जवाब भी दिया और उनके जीवन में आशीषों को लाया। न केवल उनके जीवन में, और पूरे गांव के लोगों के जीवन में। 5वीं जो बाधाएं है, कहता है आज्ञा पालन ना करना। जब हम कुछ चीज़ के लिए प्रार्थना करते उसके अनुसार काम ना करें। जैसे कि कोई एग्जाम के लिए प्रार्थना है, प्रभु मैं अपने पढ़ाई में कमज़ोर हूँ, मुझे एग्जाम में पास करा दीजिए, और कुछ भी पढ़ाई नहीं करेगा। वो सोचने लगेगा मैंने प्रार्थना कर लिया, प्रभु मुझे समय पर एग्जाम में पास करा देगा, सीधा एग्जाम हॉल में जाके बैठेगा। ऐसा तो होने वाला नहीं है। जबकि प्रभु से प्रार्थना किया, वो बुद्धि देगा, वो पढ़ेगा, तब ना उसके मन में स्टोर रहेगा, ताकि एग्जाम में जो सवाल आएंगे सवालों का जवाब दे पाएगा। इसलिए कई बार क्या होता है, हम सिर्फ मांगते हैं लेकिन उसके अनुसार काम नहीं करते हैं। नामान के विषय में आप 2 राजा उसका 5 अध्याय 1 से आगे पाइएगा। नामान एक सेनापति था, उसे कोढ़ रोग से ग्रसित था। उसने एक दासी लड़की से सुना कि इस्राएल में एक व्यक्ति है जो एलिसा नाम का भविष्यवक्ता है, उसके पास यदि आप जाएंगे और उनसे यदि विनती करवाओगे तो तुम जरूर चंगे हो जाओ। उस समय कोई मेडिसिन नहीं था कोढ़ के लिए, अपने आप से ठीक हो सकता था, नहीं भी ठीक हो सकता। और कोढ़ बीमार होने के बाद व्यक्ति को घर से, समाज से बहिष्कृत किया जाता था। और इतना बड़ा सेनापति होते उससे इस प्रकार की रोग। तब वो एलिसा के पास जाता है, किसी तरह यहाँ वहाँ होते पहुँच जाता है। और जब खबर भेजता है, उसका जो एलिसा का असिस्टेंट था, वो जाके क्या कहता है, वो अभी अंदर में है, आपसे कहता है, माने कि एलिसा ने कहा है कि आप जाइए और यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगा लगा के, बच्चों के समान डुबकी लगाइए, इस तरह का लगता है, और आप चंगे हो जाओगे। तब वो बहुत क्रोधित भी हो गया, नामान क्रोधित हो गया। वो एक दूसरे देश से आया हुआ है और नबी से मिलने मिला भी नहीं, घर के अंदर से कहा दिया जाके नहा लीजिए। क्या हमारे देश में अच्छे अच्छे नदी नहीं है? यरदन नदी से तो कितना बेहतर नदी उनके देश में बह रहा, माने साफ सुथरा नदी। इस कारण से वो जाके बुड़बुड़ाने लगा। लेकिन उसका नमन का जो सेवक था, उसने उसे कहा, उसने बहुत बड़ी बात तो नहीं कहा, सिर्फ नहाने के लिए ही नहीं कहा, इसलिए जाइए और नहा लीजिए। और उन्होंने उनके बातों को माना, नहाया। जैसे 7 बार डुबकी मारा, उसका शरीर का सारे बीमारी ठीक हो गया। वो यदि नहीं नहाता तो क्या होता, उसके आज्ञाओं का पालन नहीं करता तो क्या होता, हो सकता है वो कभी ठीक भी नहीं होता। कई बार हमारे जीवन में परमेश्वर चाहता है कि हम ये करें वो करें, हम कई बार करने नहीं चाहते हैं। इस कारण से मांगते तो हैं लेकिन करने। मैं अपने दोस्त का एक जीवन की घटना को बताना चाहूँगा। एक जगह गया हुआ था बस से, ऑफिस का काम सब सारे करने के बाद में जो कुछ लेन देन करना था करने से उसके पास में पैसा ही नहीं बचा कि अपने घरों को फिर से बस भाड़ा दे के लौट सके। तो सोचने लगा मैं क्या करूं, बस स्टेशन में तो आया, बस सब खड़े हैं, लेकिन क्या करूं उसे पता नहीं। उसके बाद में बस स्टैंड से थोड़ा साइड में निकल गया, प्रार्थना की, हे प्रभु मेरे पास में कुछ भी नहीं है पैसा, जबकि मैं अपने घर जाना चाहता हूँ, आप ही मेरे लिए उपाय कर दीजिए।
उपाय करने के बाद वो खड़ा नहीं हुआ। एक बस जो उधर उनके गांव तरफ जाने वाला था उसमें जाके सीधा बैठ गया, जो होगा देखा जाएगा। और बैठ गया। कुछ देर में एक व्यक्ति आया, वो भी चढ़ के उसका साइड वाला सीट में वो बैठने लगा। और मेरा दोस्त को पूछा आपको कहाँ जाना है? उन्होंने कहा मुझे जाना तो वहाँ है लेकिन पैसा ख़त्म हो गया, ऐसे ऐसे काम में आया था और कंडक्टर जहाँ तक मुझे लेना चाहेगा वहाँ तक ले जाए। इस व्यक्ति को बहुत दया आया। कंडक्टर को उसी घड़ी उसका बस भाड़ा दे दिया, लीजिए इसके पास में पैसा नहीं है, मैं दे रहा हूँ। और उसको देने के बाद में वह व्यक्ति क्या कहा, मैं अभी आता हूँ, आप यहीं बैठे रहिए। और वो व्यक्ति बाहर चला गया। एक ठेला में से, दुकान में से केला खरीदा और खिड़की की तरफ से मेरे दोस्त को दिया, इसको रखिए हम लोग यात्रा में खाएंगे। उसने उसका सीट में ही रख दिया। उसके बाद फिर से और कुछ खरीदने चला गया। बस छोड़ने का टाइम आ गया, बस हॉर्न बजाया, फिर भी वो व्यक्ति आया नहीं। बस चलने लगा, फिर भी वो व्यक्ति आया नहीं। फिर बस चला ही गया लेकिन वो व्यक्ति आया नहीं। मेरा दोस्त सोचने लगा वो व्यक्ति कौन था, आया कहाँ से था, उसको जाना कहाँ था, उसे कोई पता नहीं। लेकिन मुझे तो अपने घर जाना था, मेरे पास भाड़ा के लिए पैसा नहीं था। उसने आके कंडक्टर को भाड़ा का पैसा दे दिया। मेरे पास भोजन कुछ भी खाने के लिए, खरीदने के लिए पैसा नहीं था, उसने केला खरीद के दे दिया, माने कि जिसे खाकर अपने पेट भर सकूं। देखिए, परमेश्वर ने अद्भुत से उनके जीवन के लिए काम किया, उनकी ज़रूरतों को पूरा किया। प्रार्थना के साथ उन्होंने वो एक्शन लेना शुरू किया। हम भी ऐसे अपने जीवन में करें, प्रभु के साथ में जुड़े रहें। प्रभु से जब मांगते विश्वास के साथ मांगे। हमारे मन में यदि किसी प्रकार की क्षमा न करने वाला बैर भावना, उनसे दूर करें और बुरी लालसा से कभी ना मांगे, विश्वास के साथ मांगे, परमेश्वर से जुड़े रहें। और हम विश्वास के साथ जब प्रार्थना करते हैं हमारे जीवन में अद्भुत चीज़ें दिखाई देने लगेगा। ये रुकावटें जो हमने चर्चा किया, उन चीज़ों को अपने जीवन में स्थान ना दे, ताकि हमारी प्रार्थना रुक ना जाए और परमेश्वर के आशीष हमारे जीवन में अपरंपार बना रहे। परमेश्वर वचन का अधिक से आशीष दे। आमीन। यदि अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, इसी घड़ी नीचे जो सब्सक्राइब है उसे दबा दीजिए और जो बेल आइकन निकलेगा उसको भी दबा करके ऑल पर सेट कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियो जो कि हर मंगलवार, बीफे और शनिवार को सप्ताह में 3 वीडियो आती है, उसका नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।